हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.4 करेंगे, जिसमें भी क्या है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक इवेंट्स होती हैं। अब उसमें अलग अलग आपके टॉपिक हो जाते हैं। मान लीजिए कहता है कि तीन में से दो सेलेक्ट हो जाते हैं, एक नहीं होता है, या तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं, या तीनों सेलेक्ट नहीं होते हैं। इस तरीके से उसमें अलग अलग प्रोसेस बनता है। जिस हिसाब से वो पूछता है उसी हिसाब से हम उसके क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर टू पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability that both of them will be selected? Only one of them selected, none of them selected. तीन चांस पूछे गए हैं, तो किस तरीके से करोगे आप? probability of selecting the husband इसको आप पी ए से दिखाओगे, और वो दी गई है आपको 1/7। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द वाइफ। मान लीजिए उसकी वाइफ सेलेक्ट हो जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी बी, और वो दी गई है आपको 1/5। अब यहाँ से हम पी ए बार निकाल देते हैं, 1 माइनस पी ए। कल भी किया था हमने ऐसा। 1 माइनस 1/7 कितना आ गया, 6/7। पी बी बार 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/5 कितना आ गया, 4/5। और फर्स्ट केस में क्या पूछा है, बोथ आर सेलेक्टेड, कि दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी पी ए बी, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो 1/7 इंटू 1/5, 1 अपॉन कितना आ गया, 35। सेकंड में पूछे क्या है, ओनली वन, पी ए और बी, या तो ए होगा सेलेक्ट या बी होगा। मान लीजिए ए सेलेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब जो बी है वो सेलेक्ट नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है कि ए सेलेक्ट हो जाए और बी सेलेक्ट ना हो, एक सेलेक्ट करना है। तो पी ए कितनी है, 1/7। पी बी बार कितनी है, 4/5। पी ए बार कितनी है, 6/7। ये कितनी है, 1/5। 4/35, 6/35, एलसीएम सेम है, ऐड कर लो, 10/35। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया, 2/7। इसके बाद थर्ड जो केस है, इसमें नन ऑफ देम सेलेक्टेड। इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं होता, तो पी ए बार बी बार, यानी पी ए बार इंटू पी बी बार। और ए बार हम निकाल चुके हैं, से ए बार है आपका 6/7 और बी बार है 4/5, तो ये आ गया आपका 24/35। ये आपके तीन केस हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके बनते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जामिनेशन इज 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग स्टूडेंट ए पास हो जाता है, पी ए, वो कितना है, 3/7। तो यहाँ से आप एक काम करिए, पी ए बार साथ के साथ निकाल लीजिए, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 3/7, तो कितना आ गया, 4/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग स्टूडेंट बी, जिसको आप पी बी से दिखाओगे, और वो कितना है, 5/7। तो पी बी बार 1 माइनस पी बी,
1 माइनस 5/7 यानी कितना आ गया 2/7। अब क्या पूछा पहले केस में, ओनली ए पास, ओनली ए पास, कि केवल ए पास होना चाहिए, यानी जो पीई है यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए, ए पास होना चाहिए, बी क्या हो जाए फेल। तो केस बनेगा ए तो पास हो गया लेकिन फेल कौन हो गया बी। तो पी ए कितनी है 3/7, पी बी बार कितनी है 2/7, कितना आ गया 6/49। सेकंड में क्या पूछा है ओनली वन, ओनली वन पास, तो इसका मतलब पी ए और बी, यानी पी या ए पास हो गया तो फेल कौन होगा बी, या ऐसा हो सकता है ए फेल हो जाए तो पास कौन हो जाएगा बी। तो पी ए कितनी है हमारे पास, पी ए है हमारे पास 3/7, पी बी बार कितनी है 2/7, पी ए बार कितनी है 4/7 और ये कितनी है 5/7। मल्टीप्लाई कर लो 6/49 प्लस 20/49, एलसीएम सेम है तो 26 अपॉन कितना आ गया 49, ये इसका आंसर है। एक जैसे क्वेश्चन है सारे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, राहुल स्पीक्स ट्रुथ 5 times out of 6, probability of Rahul to speak truth, जिसको आप पी ए से दिखाओगे कितना है 5 times out of 6 यानी 5/6। तो यहाँ से आप पी ए बार निकाल लीजिए, 1 माइनस पी ए 1 माइनस 5/6 यानी कितना आ गया 1/6। दूसरा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा टू स्पीक ट्रुथ, जिसको आप पी बी से दिखाओगे तो वो कितनी दी गई है 9 times out of 10, 10 में से 9 बार। तो पी बी बार कितनी हो गई 1 माइनस पी बी कितनी है 9/10, तो क्या आंसर आ गया 1/10। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी पी ए और बी पूछा है आपको, यानी ए यानी राहुल सच बोलता है तो नेहा झूठ बोलती है, या ऐसा हो सकता है कि राहुल झूठ बोलता है तो सच कौन बोलती है नेहा। तो पी ए कितनी है 5/6, पी बी बार कितनी है 1/10, पी ए बार कितनी है 1/6 और ये कितनी है 9/10। 5/60 मल्टीप्लाई कर दिया 9/60, एलसीएम सेम है, जुड़ जाएंगे 14/7, 2 सकते 14, 2 से कट गया 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी 7/30। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन, 3 आदमी हैं तो किसी टारगेट को हिट करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/2, 1/3, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ये आपका फिफ्थ का फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू हिट द टारगेट, जिसको आप पी ए से दिखाओगे और वो कितनी दी गई है 1/2 दी गई है। ऐसे ही इसका पी ए बार निकाल लो, 1 माइनस पी ए 1 माइनस 1/2 यानी कितना आ गया 1/2।
इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू हिट द टारगेट, पी बी कितनी आ गई 1/3। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, पी बी बार निकालोगे 1 माइनस पी ए पी बी 1 माइनस 1/3 यानी कितना आ गया 2/3। अब तीसरा दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू हिट द टारगेट, यानी पी सी दिया गया आपको 1/4। यहाँ से पी सी बार निकाल लीजिए 1 माइनस पी सी 1 माइनस 1/4 यानी कितना आ गया 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक आपके पास हिट करता है टारगेट को, पी ए और बी और सी। मान लीजिए ए ने टारगेट को हिट कर दिया तो कौन कौन रह गए, बी रह गया, सी रह गया। या ऐसा हो सकता है ए पर हिट ना हो तो हिट कर दे, बी हिट कर दे लेकिन सी पर ना हो क्योंकि ए करना है हमको। या ऐसा हो सकता है ना तो ए पर हिट हो ना बी पर हिट हो, किस पर हिट हो जाएगा, सी पर। पी ए कितनी है 1/2, पी बी बार कितनी है 2/3, पी सी बार कितनी है 3/4, पी ए बार कितनी है 1/2, पी बी कितनी है 1/3, पी सी बार कितनी है 3/4। अब ए बार कितनी है 1/2, बी बार कितनी है 2/3 और पी सी कितनी है 1/4। मल्टीप्लाई कर लो 6/24, 3/24, 2/24, एलसीएम सेम है तो ऐड कर लो 11/24 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, एक सिक्का 3 बार उछाला गया है, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेस। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दो ही केस बनेंगे, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। हेड रहिए जिसको आप टी से दिखाओगे वो भी कितनी होगी 1/। अब देखिए क्या केस बनता है, दो केस बनेंगे इसमें। पहला बनेगा पी एच टी एच अल्टरनेटिवली, अगर हेड पहले आया फिर टेल आएगा, टेल के बाद फिर क्या आएगा हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/, कितना हो गया 8। यह ऐसा हो सकता है पहले क्या आ जाए टेल, फिर क्या आएगा हेड, फिर क्या आएगा टेल, यानी पी टी इंटू पी एच इंटू पी टी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/, कितना आ गया 8। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसको आप पी ई से दिखा दीजिए। पहली आई 1/8 और ये भी कितनी आई 1/8 यानी 2/8, तो टोटल कितनी हो गई, क्या ऐसा लिख लीजिए, इसको E1 मान लीजिए और E2 मान लीजिए। तो यहाँ लिखोगे आप PE इज इक्वल टू PE1 और प्लस में PE2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट ABCD, 4 सब्जेक्टों में उसने पेपर दिया है और ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बी में प्रोबेबिलिटी है 3/4, सी में 5/6, डी में 2/3। टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए, उसको ए में जरूर पास होना है एंड एटलीस्ट इन 2 और 2 में हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग the student
इन सब्जेक्ट ए, इसको आप पी ए से दिखाओगे, और वो दी गई है आपके पास 4/5। ऐसे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी, बी सब्जेक्ट में, जिसको आप पी बी से दिखाओगे, और पी बी कितनी दी गई है 3/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन सब्जेक्ट सी, पी सी कितनी दी गई है आपको 5/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट डी, डी में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है आपको 2/3। अब यहाँ से आप पहले पी ए बार निकाल लीजिए, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 4/5 यानी 1/5। फिर आप निकाल लीजिए पी बी बार, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 3/4 यानी कितना आ गया 1/4। फिर आप निकाल लीजिए पी सी बार, 1 माइनस पी सी, 1 माइनस 5/6 तो 1/6 हो गया। फिर आप निकाल लीजिए पी डी, 1 माइनस पी डी, 1 माइनस 2/3, 1/3। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई। देखिए कंडीशन क्या है, वो ए में जरूर पास होना चाहिए, ए में पास हो गया, फिर 2 में और होना चाहिए। मान लीजिए वो बी में पास हो गया, सी में पास हो गया, लेकिन फेल किसमें हो गया डी में। और जरूरी थोड़ी है कि वो डी में फेल हो, वो सी में भी फेल हो सकता है। उसका मतलब ए में तो उसको पास होना ही होना है, बी में होना है, सी में फेल हो गया तो पास किसमें होगा डी में। या ऐसा हो सकता है ए में उसको पास होना है, बी में फेल हो जाए, लेकिन फिर सी और डी में पास होना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि वो चारों पे चारों में पास हो जाए, जरूरी थोड़ी है कि वो फेल हो, चारों में पास हो सकता है। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पी ए कितनी है 4/5, पी बी कितनी है 3/4, पी सी कितनी है 5/6, और पी डी बार कितनी है 1/3। फिर पी ए आ गई 4/5, पी बी आ गई 3/4, पी सी आ गई 1/6, पी डी आ गई 2/3, प्लस फिर पी ए आ गई 4/5, पी बी बार आ गई 1/4, पी सी आ गई 5/6, और पी डी आ गई 2/3। फिर चारों की आ गई 4/5, 3/4, 5/6, 2/3। बारह 520, 120 दिया 360, 4 दिया 12 दूनी 24, 4 पंजे 20 दूनी 40, 4 दिए 12 पंजे 60 दूनी 120, जोड़ लीजिए 60 और 40 100, 220, 244 बटे में 360। तो इसको आप 4 से काट लीजिए, 4 3 24, 4 1 4, 4 9 36, तो कितना आ गया 61/90 इसका आंसर आ जाता है। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब दूसरी टाइप, 3 टाइप है इसमें। अब दूसरी टाइप करा रहा हूँ आपको। A bag contains 4 white balls and 2 black balls, and other contain 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white, both are black, and one is white and one is black. Probability of drawing one white ball from first bag, जिसको आप PW1 से लिखाओगे। W का मतलब व्हाइट, का मतलब पहला बैग। तो व्हाइट कितनी है इसमें 4, और टोटल कितनी है 6, तो ये आ गया 4/6। अब ब्लैक निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग
one black ball from first bag EB1। ब्लैक कितनी है 2, टोटल कितनी है 6, तो 2/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, इसको PW2 से दिखाओगे आप। और दूसरे में वाइट कितनी है 3, टोटल कितनी है 8, तो कितनी हो गई 3/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, इसको आप PB2 से लगाओगे। 5 हैं, टोटल कितनी है 8, तो 5/8। एक एक बॉल सब में से निकाल दिया मैंने। फर्स्ट में क्या पूछा है, बोथ आर वाइट, PE से दिखा दीजिए। पहली भी वाइट हो और दूसरी भी वाइट हो। W1 इंटू W2, तो W1 कितनी है 4/6 और W2 कितनी है 3/8। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 1/4। बोथ आर ब्लैक। सेकंड आ गई आपके पास, बोथ आर ब्लैक, इसको आप PE से दिखाओगे, यानी पहली भी ब्लैक होगी और दूसरी भी क्या होगी ब्लैक होगी। पहली ब्लैक कितनी है 2/6 और दूसरी ब्लैक कितनी है 5/8, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/24। थर्ड में क्या पूछा है, व्हाट इज वाइट, E1 और E2, इसको E1 डाल दो और इसको E2, तो क्या आ जाएगी। मान लीजिए पहले में से हमने वाइट निकाली, तो दूसरे में से कैसे निकालेंगे ब्लैक, या ऐसा हो सकता है पहले में से हमने क्या निकाल दी ब्लैक, तो दूसरे में से हम क्या निकाल दें वाइट। तो W1 कितनी है 4/6, B2 कितनी है हमारे पास 5/8, B1 कितनी है 2/6 और ये कितनी है 3/8। तो 20/48 प्लस 6/48 ऐड कर लो 26/48। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 13/24। कितना हो गई 22 मिनट 54 सेकंड। बंद।